हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। तो आज की वीडियो में हम एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025-26 रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं सादृश्यता पर। तो अगर आप लोगों ने चारों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चारों प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, जिस प्रकार सिस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंप को नापता है। ये दोनों आपस में संबंधित हैं। उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो पौधों से संबंधित है, पक्षी से संबंधित है, कवक से संबंधित है या फिर तंत्रिकाओं से संबंधित है। तो ऑर्निथोलॉजी किसे बोलते हैं? पक्षियों के अध्ययन को। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार हृदय संबंधित है परिसंचरण से, उसी प्रकार फेफड़े किससे संबंधित है? तो फिर हृदय परिसंचरण से संबंधित है, तो फिर फेफड़े उत्सर्जन से संबंधित होंगे, श्वसन से संबंधित होंगे, पसलियों से संबंधित होंगे या फिर ऑक्सीजन से संबंधित होंगे। तो फिर फेफड़े किससे संबंधित होते हैं? श्वसन से संबंधित होते हैं। तो हमारे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार अदरक क्या है? अदरक एक तना है, उसी प्रकार मिर्च को हम लोगों को बताना है क्या है। तो मिर्च क्या है? एक फल है, एक फूल है, एक जड़ है या फिर एक पत्ती है। तो मिर्च होता है एक फल। तो जिस प्रकार अदरक क्या है? एक तना है, उसी प्रकार मिर्च क्या है? फल है। तो हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फल। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार चीन की मुद्रा युआन है। चीन की मुद्रा क्या होती है? युआन। चीन की मुद्रा जिस प्रकार युआन है, उस प्रकार हमको बतानी है जापान की मुद्रा क्या है। तो फिर ऑप्शन देख लेंगे, लीरा, सुशी, येन या फिर रुपया। तो चीन की मुद्रा जिस प्रकार युआन है, उस प्रकार जापान की मुद्रा क्या होती है? येन होती है। तो हमारे चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, येन। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन जिस प्रकार हार्मोन है, उस प्रकार पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है, एक विटामिन है, एक पाचन है या फिर एक श्वसन है। तो फिर पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है। तो फिर हमारे पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार थर्मामीटर क्या मापता है? ताप मापता है, उसी प्रकार लेक्टोमीटर क्या मापता है? तो फिर ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वर्षा, दूसरा ऑप्शन है हवा, तीसरा है शहद या फिर चौथा है दूध। तो दूध यहाँ पर क्या है? दूध की शुद्धता। तो फिर लेक्टोमीटर क्या मापता है? दूध की शुद्धता मापता है। इसकी शुद्धता कौन मापता है? तो लेक्टोमीटर। तो हमारे छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार, उसी प्रकार सोमवार के बाद हमको बताना है क्या आता है। तो मंगलवार आता है, रविवार आता है, बुधवार आता है या फिर शनिवार आता है। तो सोमवार के बाद तो सभी को पता है क्या आता है? मंगलवार आता है। तो सातवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार कैंची क्या करती है? कपड़े को काटती है, उसी प्रकार कुल्हाड़ी क्या काटती है? पत्थर को काटती है, लकड़ी को काटती है, शिकार को काटती है या फिर सब्जी को काटती है। तो कैंची किसको काटता है? कपड़े को। और कुल्हाड़ी किसको काटता है? लकड़ी को काटता है। तो फिर हमारे आठवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, उसी प्रकार शक्ति, इसका एसआई मात्रक हमको बताना है। ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है डिग्री, तीसरा ऑप्शन है वॉट, चौथा ऑप्शन है किलोग्राम।
तो जिस प्रकार लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, उसी प्रकार शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। तो हमारे 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिस प्रकार हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, उसी प्रकार क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पत्ती में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, या फिर पानी में। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, रक्त में। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ों की पत्तियां हरे कलर की होती हैं। और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, मानव रक्त लाल कलर का होता है। तो हमारे 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार रामानुजन, ये कौन थे, एक गणितज्ञ थे, उसी प्रकार यहां पर क्या होगा, सुश्रुत, यहां पर होगा सुश्रुत। ये कौन थे, आप लोगों को बताना है सुश्रुत कौन थे, ठीक है। तो जिस प्रकार रामानुजन एक गणितज्ञ थे, उसी प्रकार ये कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, एक फिजिशियन थे, एक खगोलज्ञ थे, या फिर एक वास्तुशिल्प थे। तो फिर सुश्रुत कौन थे, एक फिजिशियन थे। तो हमारे 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से, उसी प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे से संबंधित है, मेधा पाटकर से संबंधित है, आर.एन. पचौरी से संबंधित है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो फिर चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, मेधा पाटकर जी से संबंधित है। तो हमारे 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मिट्टी का क्या होता है, अपरदन, मिट्टी का होता है अपरदन, उसी प्रकार जंगल का क्या होता है, प्रदूषण होता है, घना होता है, निम्नीकरण होता है, या फिर वनोन्मूलन होता है। तो मिट्टी का क्या होता है, अपरदन, और जंगल का क्या होता है, वनोन्मूलन। तो हमारे 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया है, इसमें कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेंगे हम। पहला ऑप्शन है 26 जून, दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च, तीसरा ऑप्शन क्या है 22 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 14 नवंबर। तो फिर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो हमारे 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च, क्योंकि महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, जिस प्रकार बेगुएला, ये क्या है, एक ठंडी जलधारा है, उसी प्रकार हमको फॉकलैंड की जलधारा बतानी है। ये कैसी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, या फिर ये गर्म व ठंडी दोनों जलधारा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेगुएला क्या है, ठंडी जलधारा, उसी प्रकार फॉकलैंड क्या है, ये भी एक ठंडी जलधारा है। तो हमारे 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, और अगर आप सबने चारों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को, क्योंकि आगे इसी तरह और प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। अगला प्रैक्टिस सेट 6 आएगा। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।